तो बार्गेनिंग करें कि भैया मेरे 3-4 सांसद हैं, बताओ तुम्हें सरकार में कुछ करना है तो मेरे सारे केस वापस ले लो, मेरे जितने मंत्री अंदर भ्रष्टाचारी हैं वो सब बाहर करो और सारे केस साफ साफ कर दो। उसके लिए वो बार्गेनिंग के लिए चाहते हैं, वो चाहे तो उनके माँ बाप को भाई किसी को कैंसर की आशंका हो जाए, आपको आप काम पे आओगे इतनी डिग्री में, और वो जाके वहाँ पे रैलियाँ कर रहे हैं धनाधन, तो उनके माँ बाप को कहना चाहिए, उनकी बीवी को कहना चाहिए भाई पहले वो करा ले चेकअप, पता तो चले क्या बीमारी है, उसके बाद रैली कर लियो। उनकी पार्टी को कहना चाहिए जो उनके नेता हैं कि भाई साहब चेकअप पहले कराओ, लेकिन ये ना बरगला रहे हैं। झूठ तो इनके रग रग में है और जब भी बोलते हैं वो सीधा झूठ बोलते हैं और वो साफ दिखता है। ये आप बताओ, आपके यहाँ उसको महिला को पीट रहे हो आप अपने घर पे, उस पर आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है। हाँ, आप कहते हो कि मेरे को यहाँ से चुनाव देखना है, वो रिजल्ट भी देखना है, जेल में नहीं जाना है, तो जेल में नहीं जाना तो जेल में अगर आपको 2 तारीख को मना कर दिया सितंबर, अब बिल आ रहे हैं तो वही ये भी था, बिल आ रहा है। तो जब क्यों लिया नहीं उनके बेटे को, मतलब उनको तो हटा ही दिया। और रही बात बृजभूषण जी का, उनका तो चल रहा है ना, जैसे तुम्हारे सारे भ्रष्टाचारियों का केस चल रहा है, उनको तो नहीं कोई पूछ रहा है ना, सारे जेल में, कोई बेल पे, कोई बाहर, कोई अंदर, सब घूम रहे हैं, वैसे उनका भी चल रहा मामला। टिकट पर बीजेपी ने अगर होता ना, इतना रसूख है उसके एरिया में, वो जीत जाता, निर्दलीय भी जीता है और जीत जाता, लेकिन उसने मना कर दिया, भाई ठीक है टिकट नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम सम्मान करते हैं। युवा क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी बातों से? सहमत है यार ये बीजेपी का परिवर्तन? देखिए, परिवर्तन तो किसी भी तरह नहीं, और बात करेंगे कि भारत की न्यायपालिका ने क्या कार्य किए हैं, तो भारत की न्यायपालिका सदैव स्वतंत्र रही है भाजपा के साथ, और भाजपा कभी भी न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। और कांग्रेस की नीति रीति रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर उंगली उड़वाना, संविधान में बदलाव कर खुद के पक्ष में करवाना, ये कांग्रेस की विचारधारा है, इससे तो कुछ भी नहीं है। आज युवा क्यों सहमत नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी से? कोई कारण ही नहीं है असहमति। आज लोगों में 100% सेचुरेशन है, कोई मतभेद नहीं है। पूर्ण बहुमत से 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की शुभकामनाएं हर एक व्यक्ति आपस में देगा, और आप और हम मिलकर 2047 के विकसित भारत के सपने को पूर्ण करेंगे। अच्छा, हो जाएंगे पूर्ण? बिल्कुल पूर्ण कह रहे हैं होंगे। कि इस बार सुपड़ा साफ हो रहे हैं, विपक्ष वाले तो अभी भी कायम है अपने स्टेटमेंट में। उनके स्टेटमेंट और उनके मैनिफेस्टो पर किसी भी भारतीय को कभी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि कोई भी टूटा फूटा संगठन या कोई ठगबंधन की नीति रीति भारत का विकास कभी नहीं कर सकता। ये बात हर एक व्यक्ति को स्पष्ट हो चुकी है। पिछले कई दशकों में जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा से लोग जुड़े हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। कितना भरोसा किया जा सकता है बीजेपी पे? बीजेपी पे भरोसे का प्रतिशत आप 100 मान के चलिए। 100 मान लीजिए। उसके पीछे कारण है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और जो सपने दिखाते हैं, सपने दिखाकर वोट लेते हैं, वो है कांग्रेस के लिए। अच्छा, कह रहे सपने तो दिखाते, सरकार नहीं करते बीजेपी पर। देखिए, ऐसा कतई नहीं है। सपने देखे लोगों ने हैं, वातावरण बनाकर भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, वो सोच के पीछे आधार है, काम कर्म का आधार। और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में मुद्दे थे, उनके पीछे कोई आधार नहीं है। वो बात करते हैं आइडियोलॉजी के साथ लड़ने की। जब आप खुद बताइए, किसी भी देश में किसी भी धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं, अपने धर्म की आमना के अनुरूप अपने कार्य करते हैं, वह आमना बदलना चाहते हैं, वे उस देश में सौहार्द मिटाना चाहते हैं। ये कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, और इनकी बात पर और इनके कार्यों पर किसी भी भारतीय को भरोसा नहीं है। कांग्रेस पे भरोसा नहीं किया जा सकता? कांग्रेस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और इंडिया अलायंस के लोगों पर भी भरोसा नहीं।